कि भाई एलियंस आते हैं धरती पे, परग्रही मतलब किसी सॉसर जैसे प्लेन में आते हैं और यूएफओ का नाम हमने काफ़ी सुना है। लेकिन अगर मैं सोचूँ कि मैं प्रकृति के खिलाफ जाके अपने अस्तित्व को बचा लूँ, तो ये लगभग असंभव है। तो समझे बगैर हम अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। और ये भी कहा गया है भगवद गीता में कि ब्रह्मांड में अलग-अलग जगह काफ़ी जगह ऐसी धरती हैं, ऐसे-ऐसे मतलब ग्रह हैं, जहाँ पे जीवन विकसित है और आज भी इस क्षण भी कहीं न कहीं महादेव जय बजरंगबली। आज का जो सवाल है वो ये है कि इंसानियत का लक्ष्य क्या होना चाहिए? या इंसानों का या इस धरती पे जीव-जंतुओं का क्या लक्ष्य होना चाहिए? खासकर जो इंसान है। तो अगर आप दृष्टिकोण से देखोगे, ग्रंथों के दृष्टिकोण से देखोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि कहीं न कहीं जो ग्रंथ हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो वेद पुराण हैं, जो ऋषि-मुनि हैं, उन्होंने कहा है कि आप कहीं न कहीं इंसान को प्यार करिए, प्रकृति को स्वीकार करिए और एक-दूसरे की मदद करिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी भी समाज को, अगर आप किसी भी सभ्यता को उठा के देखोगे, अगर आप लगभग करीब 18 या 20 के आस-पास सभ्यताएँ जो रही हैं आज से पहले, उसके अंदर हमारी मोहनजोदड़ो सभ्यता हो गई, ठीक है? इंडस वैली सिविलाइज़ेशन हो गई और आपका माया सभ्यता हो गई, ग्रीस सभ्यता हो गई, उससे पहले की जितनी भी सभ्यताएँ हैं, सबके गायब होने का या सबके डाउनफॉल होने का या उनके विलुप्त होने का कारण ये था कि वो प्रकृति को नहीं समझ पाए थे। वो प्रकृति को नहीं समझ पाए थे। तो यहाँ तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो सवाल है वो ये है कि इंसानों का प्रकृति के प्रति या खुद के प्रति क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो अगर मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि भई मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मांड के नियमों को समझे बगैर या प्रकृति को समझे बगैर हम अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। अगर ग्रंथों से कहीं न कहीं यहाँ पे मैं ये हो सकता है कि मैंने पूरे ग्रंथ अभी ना पढ़े हों, मैं इस बारे भी कह सकता हूँ। मैं नहीं कहता कि ग्रंथों का ज्ञाता हूँ, ठीक है? मैं पढ़ता रहता हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन मेरा अनुभव भी ये कहता है कि अगर मैं लोगों को प्यार करूँ तो कहीं न कहीं एक रुकावट मन में कहीं न कहीं आ सकती है, ठीक है? आप समाज में कुछ तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे, समाज में कोई बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, तो वो भी कहीं न कहीं एक सीमा के तहत आता है क्योंकि आप एक इंसान हैं और आपकी अभी एक लिमिटेड इंटेलिजेंस है, आपकी एक सीमित बुद्धि काम कर रही है। लेकिन अगर मैं सोचूँ कि मैं प्रकृति के खिलाफ जाके अपने अस्तित्व को बचा लूँ, तो ये लगभग असंभव है। इंसानों का सबसे बड़ा गोल या इंसानियत का या इस जीवन का सबसे बड़ा गोल जो होना चाहिए, वो होना चाहिए ब्रह्मांड के नियमों को समझना। आप समाज के बिना सर्वाइव कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे दुखी है, अगर कोई व्यक्ति आपसे नफ़रत करता है, कहीं आपकी इनकम अगर कम है, ठीक है? अगर आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इंसानियत आपकी खत्म नहीं होगी, कहीं न कहीं आपका जीवन खतरे में नहीं पड़ेगा। आप जैसे-तैसे करके सर्वाइव कर जाओगे। लेकिन अगर आप प्रकृति के खिलाफ जाओगे तो सिर्फ मैं एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरी मानव जाति की बात कर रहा हूँ। मैं पूरी मैं पूरी इंसान की जातियों की बात कर रहा हूँ। चाहे वो औरत हो, मर्द हो, चाहे वो बच्चा हो, कोई भी हो। मैं इंसान की प्रजाति की बात कर रहा हूँ, जिसका मानसिक विकास हमारे को यहाँ तक लेके आया है। तो सवाल यहाँ पे ये होता है कि क्या प्रकृति के नियमों को समझे बगैर हम धरती पे रह सकते हैं और रह सकते हैं तो कितने वर्ष रह सकते हैं या कितनी सदियों तक रह सकते हैं? अगर कैलेंडर की बात की जाए, तो अगर हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, फिर जो एंशिएंट हिस्ट्री है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12-15 साल 10-15 हज़ार साल पुरानी है। उससे पहले भी धरती पे जीवन था, लेकिन उससे पहले जीवन धरती पे पनप नहीं पाया, उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मतलब पूरे विश्वास के साथ कही जा सकती है कि प्रकृति को बिना समझे बगैर आप कहीं नहीं जा सकते। आप प्रकृति को बिना समझे बगैर आप प्लेन नहीं उड़ा सकते। प्रकृति को बिना समझे बगैर आप अपने घर पे चूल्हा नहीं जला सकते। प्रकृति को बिना समझे बगैर आप अपने गाड़ी के टायर में हवा नहीं भर सकते। कहीं न कहीं प्रकृति के नियमों को तोड़-मरोड़ के, उनको जोड़ के, उनका गणित समझ के आप अपने जीवन को यहाँ तक लेके आए हैं। तो अगर आगे भी आपको मानव की प्रजाति को या फिर इस जाति को विलुप्त होने से बचाना है, तो प्रकृति के नियमों को आपको समझना पड़ेगा। एक सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, जो बुद्धिजीवी लोग मेरे चैनल को देखते हैं और जो शिव भक्त जो मुझसे जुड़े हुए हैं। एक सवाल ये है कि बहुत ही मतलब इस सदी की शुरुआत से ही या पिछली सदी की शुरुआत से ही हम लोगों ने काफ़ी मतलब ऐसा जानकारी में आया कि भई एलियंस आते हैं धरती पे, परग्रही मतलब किसी सॉसर जैसे प्लेन में आते हैं और यूएफओ का नाम हमने काफ़ी सुना है, ठीक है? वेस्टर्न कंट्रीज़ इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी कर रही है।
इंडिया में भी कहीं न कहीं इसके सबूत मिले कि आपने कोई प्लेन उड़ते हुए देखा है, ठीक है? जो कि हमारा ह्यूमन जो हमारा जो प्लेन है, धरती का जो इंसान का जो प्लेन बना हुआ है मानव निर्मित, उससे उसकी ढाँचा, उसकी बनावट बहुत अलग है। उसके उसकी एनर्जी का जो सोर्स है, उसका फ्यूल भी बहुत अलग है और हमारा जो अपने आप को हमारी जो टेक्नोलॉजी अब तक विकसित हुई है, उसको सपोर्ट करने वाला जो फ्यूल है, वो बहुत अलग है। तो कहीं न कहीं अब मैं सवाल पूछना चाहूँगा, अगर कोई परग्रही है, जो कि लगभग मेरा विश्वास है कि होगा, तो क्या वो परग्रही परमात्मा में विश्वास करता है या नहीं करता? भगवत गीता के एक श्लोक में लिखा है जो मैंने पढ़ा था, कि भगवत गीता को सबसे पहले अगर भगवान कृष्ण ने सुनाया था, तो वो सूर्य को सुनाया था, ठीक है? और उससे भी पहले एक देवता है जिनको उन देवता को वो भी भगवान भगवान का रूप है, कृष्ण भगवान ने पहले उनको भी सुनाई थी। और ये भी कहा गया है भगवत गीता में कि ब्रह्मांड में अलग-अलग जगह काफ़ी जगह ऐसी धरती हैं, ऐसे-ऐसे मतलब ग्रह हैं, जहाँ पे जीवन विकसित है और आज भी इस क्षण भी कहीं न कहीं परमात्मा किसी न किसी रूप में भगवत गीता या भगवत गीता जैसी किसी सिद्धांतिक किताब को कहीं न कहीं समझा रहे होंगे, ऐसा भगवत गीता में मैंने खुद पढ़ा है। और मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करूँगा, ना एग्री करूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर है, भगवत गीता में प्रकृति के नियमों को, ब्रह्मांड के नियमों को समझने के लिए भी कहा गया है। अब चाहे आप किसी भी भाषा में उसे समझ लीजिए। लेकिन अगर एलियंस अगर धरती पे चक्कर लगाते हैं, तो क्या वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं? नहीं, वो प्रकृति के नियमों को मान के, समझ के, उनका इस्तेमाल करके और प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी तकनीक को विकसित करने के बाद ही वो इतने सक्षम हो पाए हैं कि वो दूर कहीं हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर से अपने ग्रह को कुछ मिनटों में मतलब अपने प्लेन को या अपनी उड़न तस्तरी को कुछ मिनटों में या कुछ सेकंडों में वो धरती तक ला सकते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि भई उनका कोई परमात्मा या उनका कोई भगवान है कि नहीं, लेकिन प्रकृति के बारे में भगवत गीता में लिखा गया है, प्रकृति के बारे में वेदों में, पुराणों में लिखा गया है और प्रकृति को समझने के लिए भी कहा गया है। और मैं तो खुद बोलता हूँ कि ब्राह्मण का मतलब या ब्रह्मा का मतलब ब्रह्मांड ही है और ब्रह्मांड के जो नियम हैं, वो खुद अपने आप में ब्रह्मा के अधीन काम करते हैं। तो ये साफ-साफ लिखा गया है कि आप प्रकृति के सिद्धांतों के खिलाफ जाके दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। चाहे वो ये दुनिया हो, चाहे वो कोई और दुनिया हो जहाँ पे जीवन पनपता हो। तो ये जो सवाल है कि प्रकृति का लक्ष्य क्या होना चाहिए और मतलब इंसानों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? इंसानों का जो एकमात्र उद्देश्य है, वो है सबसे पहले और जो अल्टीमेट क्वेश्चन रहेगा हमेशा और जो अल्टीमेट सॉल्यूशन भी रहेगा, किसी भी जीवन के प्रति अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उसे प्रकृति को समझना पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति जो है, वो हमारे आने से यहाँ जीवन के पनपने से हज़ारों करोड़ों साल पहले यहाँ पनप चुकी थी। हम प्रकृति की गोद में मेहमान हैं, प्रकृति हमारे लिए मेहमान नहीं है। होता क्या है कि हम जब कभी घर में होते हैं, बाहर से कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, तो कहीं न कहीं हम उसको मेहमान की तरह उसको उसका सम्मान करते हैं, उसका आदर-सत्कार करते हैं, ठीक है? लेकिन जो चीज़ आपके पहले से यहाँ मौजूद हो, तो उसके लिए आप मेहमान हो, वो आपके लिए मेहमान नहीं है। जैसे होता है ना ट्रेन में टिकट बुक करते हैं, हमने एक पूरा बर्थ जो रिज़र्व करके रख लिया, ठीक है? और कोई व्यक्ति आता है तो हमसे पूछता है कि भैया मैं बैठ जाऊँ, हम उसको मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं। या कुछ लोग तो बैठने की परमिशन भी नहीं देते। उसे लगता है कि मैं पहले यहाँ पे आया हूँ, ठीक है? तो मेरा यहाँ कब्ज़ा हो गया। तो ये चीज़ संसार में तो लागू हो सकती है, लेकिन प्रकृति के नियम में लागू नहीं होती। प्रकृति आपके आने से पहले भी बहुत खूबसूरती से, बहुत नियम से काम कर रही थी। आपके जाने के बाद भी प्रकृति बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरती से और अच्छे नियमों से काम करेगी। तो प्रकृति की गोद में आप मेहमान हैं। हम प्रकृति हमारे लिए मेहमान नहीं है। तो अगर आपको किसी के घर में रहना है, तो जो जो पहले से जो व्यक्ति वहाँ रह रहा है, उसके नियमों को समझना पड़ेगा। आप जाके नए नियम नहीं बना सकते। आप चाहो तो आप प्लेन नहीं उड़ा सकते बिना प्रकृति को समझे। तो इंसानियत का ये जो लक्ष्य है ना, जो ग्रंथों में बताया गया है, जो ऋषि-मुनि ये जो कथावाचक बताते हैं कि भई पति परमेश्वर है और प्यार करो, ठीक है? गलतियों को माफ़ करो, ये सारी की सारी चीज़ें सेकेंडरी आती हैं। गलतियाँ माफ़ करने वाली होती भी है, नहीं भी होती हैं, ठीक है? लेकिन अपने अस्तित्व की लड़ाई, अपने जीवन की लड़ाई और अपनी जाति को बचा के रखना है और अपनी इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाना है, तो सबसे पहले प्रकृति को समझना पड़ेगा, ब्रह्मांड के नियमों को समझना पड़ेगा, उसके बाद ब्रह्मांड के नियमों के अधीन होकर
हमें अपने जीवन को लेके चलना पड़ेगा। अगर आप प्रकृति के खिलाफ जाओगे, तो प्रकृति को जब गुस्सा आता है तो कहते हैं प्रकृति को दया नहीं आती, या प्रकृति जब तक दयालु है, जब तक दयालु है, और जब प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति के प्रकोप को झेलने के लिए अभी हमारे पास इतनी ज्यादा टेक्निक या फिर हमारा अभी इतना विकास नहीं हुआ है। तो हमारी तो जो औकात है, हमारा जो मूल्य है इस पूरे ब्रह्मांड में, वो एक कण से भी छोटा है। और प्रकृति तो भैया अनंत है। ठीक है? तो प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही अस्तित्व को बचाया जा सकता है। प्यार, नफरत, समाज, सिद्धांत, ये सारी की सारी चीजें बाद में आती है, पहले प्रकृति आती है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।